Hello and welcome to the third episode of The Change. And I know मैं दो नहीं 3 दिन, हाँ 3 दिन से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। नहीं 4 दिन, 3-4 दिन से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई एक्सक्यूज दे रही हूँ, बट आई वॉज वेरी 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 मच इन टू माई ओन थॉट्स। आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड, तो इसलिए चीज़ें मैंने नहीं करी। बट इट्स नॉट लाइक कि मैं जिम नहीं गई थी, मैं जिम भी गई हूँ। मैंने अपना वर्कआउट किया, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी है, अपना सब कुछ काम वाम किया हुआ है। एंड देन मैं ये कर रही हूँ अभी। तो हाँ, लेट्स टॉक अबाउट टुडे। नो, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो रिसेंटली मैंने एक रील देखा इंस्टाग्राम पे। ओके, एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसमें ये था कि द पर्सन वाज ट्राइंग टू टेल कि जब भी हम प्रे करने जाते हैं, लाइक जब भी आप नॉर्मली प्रे करने जा रहे हो मंदिर में, अपने घर में कभी भी प्रे कर रहे हो, ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअल। एक बहुत बेस्ट तरीका है माइंड को रिवायर करने का। रिवाइंड बोलने वाली थी मैं, रिवायर करने का। ओके, सो प्रेइंग इज अ मेथड टू रिवायर योर ब्रेन। एंड पहले तो मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आया कि लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल। बिकॉज मैं अपना बताती हूँ, आई प्रे इन अ वे कि मतलब मैं बस हाथ जोड़ती हूँ, मैं आंखें बंद करती हूँ और मैं अपने मन में चीज़ें बोल रही होती हूँ। ठीक है, एंड दिस पर्सन सेड कि जब भी आप प्रे करते हो एंड आप बोल रहे हो भगवान से, कुछ भी कह रहे हो, दैट आई वॉन्ट टू डू दिस, यू नो, आई वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन, आई वॉन्ट दीज थिंग्स टू बी डन बाय दैट टाइम, दिस टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपकी लिस्ट है। सो आप क्या कर रहे हो, आप एक एफर्ट लगा रहे हो, सॉरी, आप एक एफर्ट लगा रहे हो अपने ब्रेन को ट्रेन करने का। तो ट्रेन करने का इन द सेंस कि आप चीज को बार बार बोल रहे हो। ठीक है, आप ऑलमोस्ट हर रोज उस चीज को बोल रहे हो। एंड दिस इज अ वे टू टेल योर माइंड दैट, यू नो, मेकिंग योर माइंड अवेयर। ओके, एंड दैट इज अ प्रीटी लाइक गुड थिंग कि मतलब मुझे तो नहीं पता था ये, ठीक है, कि ऐसा करने से ऐसा भी हो रहा है। बट सीरियसली मतलब बहुत ही अच्छा तरीका, जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया था, दैट वाज रियली रियली नाइस। ओके, कि आप खुद के माइंड में ये चीज़ बार बार डाल रहे हो कि आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, कभी कभी हम अपने आप से खुद से बोलना ही भूल जाते हैं चीज़ें, कि हमको ये करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, कब तक होंगी। हम बस उस लूप में फंसे रह जाते हैं कि चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, एंड मुझे नहीं लगता होंगी, जो भी है। ओके, सो अब मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। मैंने इसके पहले ऑलमोस्ट 3 4 5 महीने पहले मैंने भगत सिंह जी का एक आर्टिकल पढ़ा था। सो उन्होंने वो लेटर तब लिखा था जब वो जेल में थे। ठीक है, उनको ऑलमोस्ट फांसी होने वाली थी, उसके कुछ टाइम पहले की बात है ये, जब उन्होंने ये लेटर लिखा था। एंड आई नो कि उनकी जो बुक है, वाई एम आई एन एथीस्ट, एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। ये आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है, दैट ही टॉक्स अबाउट व्हाई ही इज एन एथीस्ट। एंड ये 10 पेज का आर्टिकल था जो मुझे मिला, मैंने इसे पढ़ा and ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ओके, ऑल्दो मुझे लगता है ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिसके जो सो सॉरी, मैं भूल जा रही हूँ, मैंने माइक लिया हुआ है, जिससे ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब लोग अवेयर होंगे कहीं ना कहीं। जैसे हमें पता है कि हम क्वेश्चन करते हैं कहीं ना कहीं, जब जब आप बहुत बड़ा डिजास्टर होते हुए देखते हो, या आप देखते हो कि मतलब लाइक मैं अपने केस में बताती हूँ, ठीक है। जब ये बंगाल रेप केस हुआ था, देन आपके माइंड में, मेरे माइंड में एटलीस्ट, मेरे फ्रेंड के माइंड में भी, मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, उसके माइंड में भी क्वेश्चन आता है कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग, इफ मतलब अगर भगवान देख रहे हैं तो ये चीजें क्यों ऐसे हो रही है बार बार। एंड जिनको जो अवेयर होंगे इस चीज से, उनको पता होगा कि बस उस रेप केस के बाद ऐसा नहीं हुआ कि आपका स्टैट्स डिक्लाइन हो गया था रेप केसेस में।
एक्चुअली बहुत सारे रेप केसेस बाहर आ रहे थे, रिपोर्ट हो रहे थे कि हाँ, अलग-अलग सिटीज़ में, अलग-अलग प्लेसेस में और रेप केसेस हो रहे हैं। सो आप कहीं न कहीं क्वेश्चन करने लगते हो। चलो ये तो बहुत ही बड़ा मैटर है, मैं छोटे लेवल पे बात करती हूँ। जब आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इश्यूज़ होने लगते हैं, लाइक आप एक, मैं बताऊँ ना, जैसे लूप में फँस जाते हो कि आपकी लाइफ में कंटीन्यूअस फेलियर्स आप फेस कर रहे हो, ओके? या आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले ले रहे हो बार-बार, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ओके, सो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? ऑल्दो एट द एंड आई नो दैट आई एम अ गुड पर्सन एंड मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये आप क्वेश्चन करते हो, भगवान कहाँ पर है? मेरी क्यों नहीं सुन रहा है? एंड व्हाई माय एनिमीज आर फ्लरिशिंग एंड व्हाई नॉट मी? तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? एंड जब मैंने ये पढ़ा था भगत सिंह जी का लेटर, सो इट इट वाज़ रियली लाइक एक बहुत ही न्यू पर्सपेक्टिव देता है तुमको लाइफ के लिए, ठीक है? सो इस इट स्टार्ट्स विथ कि मतलब वो डिफाइन कर रहे हैं गॉड की डेफिनेशन अपने अपने पर्सपेक्टिव में, and then he states that his close friends, his family members, I guess, they all were saying to him कि तुम्हारे कुछ लास्ट दिन बचे हैं एंड तुमको इस टाइम पे, जो मोस्टली लोग कर रहे हैं, यू शुड प्रे टू गॉड, ओके, कि मे बी कुछ मिरेकल हो जाएगा, एंड ऐसे तरीके से मतलब उन्होंने बताया। एंड ही स्टेट्स व्हाई शुड आई प्रे टू समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन, ओके? एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत हवा में बात की है, उन्होंने पूरा बकायदा रीज़न दिया हुआ है। एंड प्लीज़, अगर जिनको पता नहीं है, तो भगत सिंह जी वॉज़ वेरी लिटरेट पर्सन, ठीक है? और उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने जो सिर्फ 23 ईयर्स ऑफ एज में। तो उनका बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। वन ऑफ द थिंग आई रिमेंबर नाउ इज़ कि उन्होंने उसमें जैसे अ, चंगेज़ खान का आपने नाम सुना होगा। तो कि जब उतने बड़े लेवल पे रेप, बारबेरिक एक्टिविटीज हो रही थी, तब गॉड कहाँ थे? ओके, व्हेन चिल्ड्रन डाई लाइक ऑन अ डेली बेसिस, तब भगवान कहाँ होते हैं? ही क्वेश्चंस दैट कि मतलब तब क्यों नहीं आपको दिखता है कि सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है? एंड दैट इज ट्रू। आप और मैं, मतलब वी डोंट नो द बिगर पिक्चर, ठीक है? हम सिर्फ पॉजिटिव रह सकते हैं, दिस इज वन एस्पेक्ट, कि हम सिर्फ पॉजिटिव रह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑल्दो वी आर नॉट श्योर कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप एक नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव कहाँ से निकालो, कि एक हद तक निकाल सकते हो ना, उसके बाद आपको डम ही घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है? एंड एंड व्हाट, उसके बाद मैं अपना भी पर्सपेक्टिव बताती हूँ इस चीज़ पे कि आई एम अ हिंदू, तो ऑफ कोर्स मेरे को बचपन से प्रे करना सिखाया गया है, ठीक है? ऑल्दो मुझे अभी तक तमीज़ से, इज्जत से प्रे करने का तरीका नहीं पता है, ठीक है? आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम वीडियोस, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग मतलब समझाते हैं कि एक्चुअली में प्रे कैसे करते हैं। सम ऑफ देम से दैट हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, वी शुड बी लाइक इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गॉड। ये मुझे काफ़ी वियर्ड लगा था। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी चीज़ें लाउडली बोलनी होती हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस में आप फीड कर पाओ वो चीज़, ठीक है? और मेरा जो तरीका है वो है कि मैं मन में चीज़ें बोलती हूँ प्रे करते प्रे करते वक़्त, ठीक है? एंड ये भी नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे जाके भगवान से कुछ ना कुछ माँग रही होती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं माँग रही होती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बस इतना कह रही होती हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लो, और फिर जब वो देखना शुरू करते हैं तो चीज़ें, एनीवेज़। सो मेरा पॉइंट क्या है इन सब चीज़ों में? मेरा पॉइंट ये है कि इट्स इट्स लिटरली अ ब्लेसिंग कि आपको लाइफ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यू नो मिला मिला होता है किसी चीज़ के ऊपर। और जब भी मिले आपको, यू शुड लिसन टू इट विद अ ओपन माइंड।
मुझे देखो यार, मैंने ये पढ़ा था, ये आर्टिकल भगत सिंह वाला, ओके। तो ऐसा था कि मैंने अपनी जितने भी मेरे क्लोज वंस थे, सॉरी, मैंने उन सबके साथ कहीं ना कहीं से शेयर किया था। या मैं एक सेकंड ना इसे खोलती हूँ, मेरे लैपटॉप में है एक्चुअली। मैं तुम्हें कुछ इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने काफी लोगों से शेयर किया था, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो वो एथीस्ट बोलता है अपने आप को। और क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी लाइफ में उसके हिसाब से कुछ चीजें नहीं हुई। सो दिस इज अ रीजन आई डोंट रियली अग्री विथ। तो अब मैंने अपनी मम्मी से बात करी फिर इसके बारे में, ठीक है। तो भाई, मेरी मम्मी वाज लाइक कि ज्यादा मत बोलो, ओके। बिकॉज जब इंसान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही होती ना, तो वो तभी वो उस चीजों को क्वेश्चन करने लगता है, ठीक है। ओके, मैं मेन लाइंस पे नहीं आ पा रही हूँ। ओके, हाँ। एंड इनमें इसमें एक चीज, एक लाइन लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। Because our forefathers had set up a faith in some supreme being, the Almighty God, therefore, any man who dares to challenge the validity of that faith or that very existence of that supreme being, he shall have to be called an apostate, a renegade. ओके, मतलब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ अभी तक। ओके, एंड उसके बाद उन्होंने लास्ट में, मैं कुछ और भी पढ़ के सुनाती हूँ, उन्होंने ये बोला है कि जो उनके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, ठीक है, उसके हिसाब से मे बी उनका गॉड में फेथ अगर होता, तो उनकी लाइफ काफी इजियर हो जाती, उनके बर्डन लाइट हो जाते, एंड उनकी सिचुएशन में भी इतनी हार्श नहीं होती, ओके। बट ही स्टेट्स दैट ही इज अ रियलिस्ट, एंड वो जो उनका लॉजिक है, वो उस पे ज्यादा बिलीफ रखते हैं। ओह, ओके, अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है पढ़ने में। So, yes, having different perspectives in your life really shapes your mind, and it really helps you grow. So, yes, मुझे लगता है कि हमेशा हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिकॉज whatever is happening in the world currently, कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी लेवल पे क्वेश्चन करते होगे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड इफ गॉड इज सीइंग ऑल दिस, तो वो कैसे होने दे रहे हैं ये सब, कहीं ना कहीं हम सब क्वेश्चन करते होंगे इन सब चीज़ों को। सो जस्ट यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्सन। मतलब इतने टाइम पहले वो इतना अच्छा तर्क दे रहे थे, उस टाइम पे जब सोसाइटी रियली वॉज इन अ कंडीशन, कि उनको गॉड में फेथ, उनका हर एक चीज उनका इजी कर रहा था कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, बिकॉज होप इज अ थिंग विदाउट फेदर, ओके। सो अब मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है अब मैं कुछ भी बोल रही हूँ, 15 मिनट हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। सो यस यार, मुझे वीडियोस बनाना काफी अच्छा लग रहा है, मुझे बोलते हुए काफी अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से मैंने अपने आप को बोलते हुए सुना ही नहीं था। सच बता रही हूँ मैं। बट ठीक है, टटा, चलो वीडियो एंड करते हैं यार, काफी लंबी फिर से हो रही है, 15 मिनट्स हो चुके हैं मुझे। सो थैंक यू सो मच
इफ यू वॉच द फुल वीडियो, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कभी कभी बोरिंग लगती है वीडियोस। चलो, बाय बाय।